अपान वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो अपान वायु को कहा है अपकृष्टम आनयति अपानम। अपकृष्टम आनयति अपानम मतलब जो नीचे की ओर ले जाए वह वायु जो नीचे की ओर ले जाने की क्षमता रखती हो। माने किट या शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को या जो लोअर रीजन में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका समय पर एब्डामन के लोअर रीजन में उनका समय पर निष्कासन और उसमें समय पर फॉर्मेशन माने जो जन्म और उत्पादन को मेंटेन करे, किसी जन्म और उत्पादन को मेंटेन करे, क्योंकि नीचे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नीचे आपका जो है पेल्विक रीजन है, किडनी, उसके बाद वृषण है, बस्ती है, यूरिनरी ब्लैडर है, पेनिस है, नाभि के नीचे जो भी चीजें हैं वो उसका अधोगति में समय पर जब उचित समय आए तो उसको अधोगति ले जाने की क्षमता हो। मतलब ऐसी वायु जो अधोगति को प्रयत्न करे, अधोगति में की क्रियाएं को ले जाने की क्षमता हो। अपकृष्टम आनयति अपानम ऐसी वायु जो चीजों को नीचे की ओर ले जाने की क्षमता रखती है वही अपान वायु है। अब जो है इसका मतलब जो जब कभी भी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के काम जो है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि समय से मल मूत्र का निकालना जब उसमें जो है फील हो जाएगा तो समय से मल मूत्र अपने आप जो है निकल जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स आ जाता है और रिफ्लेक्स से वो जब उस चीज को जो है फिर पास आउट हो जाता है। तो इसके अगर प्राकृतिक स्थान को देखें तो प्राकृतिक स्थान में ये जो है चरक ने बताया कि वृषणों माने वृषणों वस्ति मेढ़रम माने वृषणों वस्ति मेढ़रम मतलब मेढ़म में माने पेनिस। वृषण वस्ति मेढ़ च नाभि उर दो चीज के लिए उर ये बड़ा, जैसे ये अगर हम ये कहें कि ये चीज समझिए, अगर ये उर है इस तरह लिखा है तो छाती है, और इस तरह लिखा हुआ है उर तो उसका मतलब होता है थाई रीजन। इसका मतलब ये है कि वृषण वस्ति मेढ़रम च नाभि उरु वंक्षणों मतलब इंग्वाइनल रीजन। इसका मतलब वृषण में, टेस्टिस में, यूरिनरी ब्लैडर में, पेनिस में, वृषणों वस्ति मेढ़रम च नाभि में, नाभि उरु वक्षणों, नाभि उरु वक्षणों का मतलब इंग्वाइनल रीजन। गुदम अपान स्थानम अंतरस्थ माने ये अपान की इसके अंदर, अंतरस्थ माने ये देखिए अपान स्थानम अंतरस्थ, इसके अंदर अपान वायु रहती है। तो लोकेशन इसने बता दिया कि वृषणों वस्ति मेढ़ च नाभि उरु वक्षणों गुदम। वृषणों वस्ति मेढ़म च नाभि उरु वक्षणों गुदम
अपान स्थानम अंतरस्थ, मतलब वृषण में, वस्ती में, मेढ में, च नाभि में, इंग्वाइनल रीजन में, अम्लाइकल रीजन में, एनस में अपान की ये शरीर के अंदर अपान के ये स्थान बताए हैं। फिर बताया उसके कर्म में बताया शुक्र मूत्र सकृंत च, शुक्र मूत्र सकृंत च मतलब शुक्र और मूत्र, और सकृन माने सकृत माने होता है मल, तो शुक्र मूत्र सकृंत माने शुक्र मूत्र और सकृंत को बाहर निकालने का काम करती है। सृजत, सृजत माने जैसे पालन पोषण होता है ना, सृजन करना, जैसे माता पिता सृजन करते हैं। सृजत्य आर्तव गर्भो, आर्तव को और गर्भ का सृजन करती है, माने जन्म और उत्पादन, जन्म उत्पादन, टू क्रिएट, मेंटेन करना, सृजन कर, जैसे पिता बच्चे का सृजन करता है, उसी तरह ये वायु, कौन, अपान वायु, सृजत आर्तव गर्भ है, गर्भो माने गर्भ का और आर्तव का मेंटेन करती है। च युक्ता, च युक्ता स्थान, जब ये अपने युक्त स्थान पर स्थिताश्च, च युक्ता स्थान स्थिताश्च, जब अपने युक्त स्थान पर ये रहती है, जो ऊपर बताए हैं, वृषणो वस्ति मेढ़ मेढ़रम च नाभि उर वक्षणो गुदम, अपान स्थानम अंतरस्थ, ये जो स्थान पर रहती है, तो ये जो है च युक्ता स्थानम स्थिताश्च ते स्वकर्म कुर्वते, तो ये अपने अपने काम को करती है। देहो धार्यत न अमय, न अमय माने क्या होता है, रोग, अमय, अमय माने होता है रोग, न अमय मतलब क्या होता है, तब उसमें कोई रोग नहीं उत्पन्न होते हैं। स्वकर्म कुर्वती, तब अपने कर्मों को करती है, देहों को धारण करती है, और देहों धार्यतैर न अनमय, तब कोई त्रुटि नहीं होती। न अनमय, न अमय का मतलब, न अमय का मतलब होता है न कोई रोग को उत्पन्न नहीं करती, न अमय, न अमयः, न अमयः मतलब कोई वो जो है रोग को उत्पन्न नहीं करती है। फिर सुश्रुत ने बताया पक्वाधान, पक्वाधान अनलयो, पक्वाधान अनलयो अपान मतलब पक्वाधान, पक्वाधान का मतलब पक्वा, पक्वाशय में ये इसका अधान, अधान माने स्थित रहता है, कौन, अनलयो अपान, अनलय मतलब क्या होता है, अनल का मतलब वायु होता है, अनल अपान, तो अपान जो है वायु जो है, पक्वा धान अल अनलयो, पक्वाधान अनलयो अपान, अन पक्वाधान अनलयो अपान, काले कर्षयति च चाप्यम चप्यम, और काल में, उचित काल पे ये जो है कर्षण करती है, माने खींचती है, चाप्यम माने प्रयत्न करके खींचती है, क्या समीरण है, पक्वाधान अनलयो अपान काले कर्षयति चाप्यम समीरण है, सकृन मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव अन्य अधः, माने अन्य अधः माने नीचे की ओर खींचती है, किसको, ये समीरण, समीरण मतलब क्या होता है, वायु, समीरण माने वायु, पक्वाधान अनलयो अपान काले कर्षयति चाप्यम, अपने उचित काल में ये जो है कर्षण करती है, समीरण सकृन मूत्र गर्भ, सकृन ये समान वायु, सकृन माने स्टूल को, मूत्र को, शुक्र को, आर्तव को, अन्य अधः और भी जो चीजें हैं
उनको अधः मतलब नीचे की ओर ले जाने का काम करती है। विकृत जन्य रोग जब इनको होता है तो सुश्रुत ने बताया, ये सुश्रुत का श्लोक है, पक्वाधान अनलयो अपाने वाला भी, और ये जब आगे बताया है विकृत जन रोग, दोनों सुश्रुत का है। सुश्रुत ने कहा कुरुदश्च कुरुते रोगान घोरान वस्ति गुदाश्रयान, मतलब जब ये जो है कुपित होती है तो कुरते माने कर क्या कार्य करती है, रोगान रोगों को उत्पन्न करती है, घोरान माने भयंकर रोगों को उत्पन्न करती है। वो रोग कहाँ होते हैं, बस्ति गुदा आश्रयान, बस्ति गुदा को आश्रित करके होने वाले भयंकर रोगों को ये उत्पन्न होने का कार्य करती है जब ये कुपित होती है। फिर क्या बताया कि चरक ने बताया छेपता बहिर्मला नाम, माने बाह्य मलों को, छेपता माने बाहर निकालना, मतलब मलों को ये बाहर निकालने का काम करती है। छेपता बहिर्मला नाम कौन, अपान वायु, कौन, अपान वायु। फिर बताया है सुश्रुत ने शुक्र दोष प्रमेहा, शुक्र दोष और प्रमेह अस्तु व्यान अपान प्रकोपजा, शुक्र दोष और प्रमेह जो है व्यान वायु और अपान वायु के प्रकोप के कारण जो है उत्पन्न होते हैं। अस्तु लिखा है ना, तो अस्तु माने शुक्र दोष और प्रमेह जो है अस्तु होते हैं व्यान अपान प्रकोप, जब व्यान और अपान के प्रकोप होने के कारण होते हैं। सुश्रुत निदान 1/20 में बताया। फिर बताया है अष्टांग हृदय ने अपानो अपानगह, अपानो अपानगह माने, अपानगह माने जो नीचे, अपान वायु नीचे होती है, अपानगह माने नीचे, तो अपानो अपानगह माने नीचे होती है। श्रोणी वस्ति मेढ़ो उर, मेढ़ उर गोचर है, श्रोणी वस्ति और मेढ़ माने, तो आपको श्रोणी का मतलब पेल्विक गर्डिल से ले सकते हैं, बस्ती का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मेढ़ का मतलब पेनिस, उरु का मतलब थाई, गोचर इन स्थानों पर गोचर माने गमन करती है। श्रोणी वस्ति मेढ़ो, मेढ़ उरु गोचर है, और काम क्या करती है, शुक्र आर्तव सकृन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिय है। शुक्र आर्तव, शुक्र को सीमेन को, और आर्तव मतलब जो है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को शुक्र आर्तव, सकृन माने मल, स्टूल को, मूत्र माने यूरिन को, गर्भ माने फीटस को, निष्क्रमण माने बाहर निकालने का काम, निष्क्रमण क्रिय बाहर निकालने का काम करती है। फिर इन्होंने सारंगधर ने बताया कि इसका स्थान जो है पक्वाशय होता है, किसका, अपान वायु का। फिर डल्हण ने कहा शुक्र मूत्र आदि नाम वेग काले, कि शुक्र और मूत्र को आदि जो है नाम वेग काले, जब इनका वेग मतलब आता है तो इनको बाहर निकालने का काम किसका है, अपान वायु का। कर्षणम, कर्षणम शुक्र मूत्र आदि नाम वेग काले कर्षणम, जब इनका वेग आता है मतलब जो है जब इनको, आपको जब यूँ कहें कि जब पेशाब लगती है या जो है मूत्र का जब वेग आता है या शुक्र का जब वेग आता है तो उनको क्या करती है, कर्षण करती है, खींचती है, और खींच के बाहर निकालने का काम ये करती है। वेग काले, जब इनका जो है वेग का समय आता है। अवेग काले, और जब इनका समय नहीं रहता है, जब आपको पेशाब नहीं लगती है उस समय जो है अवेग काले हो गया वो। या तो अवेग काले में धारण और पानस्य, तब उसको धारण करती है कौन, अपानस्य, अपान वायु। धारणम अपानस्य, अवेग काले धारणम अपानस्य, ये डल्लर ने बताया है कि अवेग काले में वो धारण करती है अपानस्य। फिर प्राकृतिक कर्म के बारे में उन्होंने बताया है कि कौन, चरक ने
शुक्र मूत्र सक्रिन इति, शुक्र मूत्र सक्रिन इति च, शुक्र और मूत्र और सक्रिन इति च सृजत्य, सृजत्य माने जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सृजन का काम करते हैं, उसी तरह टू क्रिएट एंड प्रोडक्शन, को जन्म से लेके परवरिश करना, सृजन करना उनका। तो शुक्र मूत्र सक्रिंत च सक्रिंत सक्रिन इति च सृजत आर्तव गर्भोच, माने सृजत आर्तव, सृजत सृजन करना है आर्तव का, और गर्भ का सृजन करती है। च युक्ता स्थाने, जब ये युक्त स्थाने में स्थित रहती है। च युक्ता स्थाने स्थिताश्च, जब अपने युक्त स्थान पर स्थित रहती है, जो कि पहले बताया है ना श्लोक में, युक्त स्थान पर स्थित रहती है तभी। ते स्वकर्म कुर्वते देहो धार्यतेर न अमय, तब जो है ये देह का धारण करती है, अपना अपना काम करती है, और न अमय माने तब रोग को उत्पन्न, तब इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, माने अमय, न अमय माने तो रोग को उत्पन्न नहीं करती है। सारंगधर और सुश्रुत ने के अतिरिक्त अन्य लोगों ने क्रमोदृश्यते तद्यथा अपान स्यात् समानस्य प्राणोदानो तथैव च व्यानश्चेति समीरस्य नामान युक्त अन्य अनुक्रमात् इति, मतलब सुश्रुत और सारंगधर के अतिरिक्त अन्य लोगों ने अपाय, समान, प्राण, उदान तथैव च व्यानश्चेति समीरणस्य नामान, ये जो पांचों जो है क्या है, वायुओं के नाम है। अपान, समान, प्राण, उदान तथैव च और व्यानश्चेति समीरणस नामान, ये समीरस्य माने वायु के नाम है। नामान युक्तम, नामान युक्त, अन्य अनुक्रमात, अन्य अनुक्रमात इति, अन्य अनुक्रमात इति। उसके बाद इन लोगों के अतिरिक्त यहीं पर श्लोक आया है, हृद प्राणो गुदे अपानो समानो नाभिस्त उदान कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीर जा। तो ये अन्य लोगों ने माना है, सारंगधर का ये श्लोक नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो है, अगर थोड़ा सा इस तरफ हम देखते हैं तो अगर देखें तो जो ये हमने प्राणों पांचों वायुओं की आत्मा बताई थी, वायु को पांचों वायुओं की आत्मा कहा जाता है। तो एक तो जैसे उर का मतलब होता है छाती, और उरु मतलब थाई होता है। फिर जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है, वहाँ जो है आपको उसको क्या मान सकते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस जो है हेड नेक शोल्डर में, तो ये हेड नेक शोल्डर को सप्लाई करती है। तो C15 होता है, C1 से लेकर C5 तक, तो इसको C15 याद रखिए। और इसको लंबर प्लेक्सस को L14, लंबर प्लेक्सस को L14 से याद रखिए, L1 से 4 तक। और सेक्रल प्लेक्सस को L45 S14। इसी को 4 कर दीजिए, एक को तो 45 और 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ C की जगह L आ जाएगा, क्योंकि आप इतना तो आपका कॉमन सेंस है, नीचे जा रहे हैं तो लंबर आएगा। तो L45 और ये जो 14 वाला है यहाँ आ जाएगा, यस 14 हो जाएगा। तो L45 L45 S1 और S4 से क्योंकि पीजी में पूछा जाता है कभी कभी। और कोकी उसके बाद आएंगे कोकीजियल प्लेक्सस में, तो S45, ये अब यही 45, ये वाला वो L45 S45 में हो जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर देखें ऑटोनॉमिक जो प्लेक्सस होते हैं, उसमें सर्वाइकल प्लेक्सस है, मेजेंट्रिक प्लेक्सस है, सबम्यूकोसल प्लेक्सस है, फेरिंजियल प्लेक्सस है, कार्डियक प्लेक्सस है। तो ये सारे प्लेक्सस हैं जो कि नर्व से पूरा कंट्रोल होता है। इसी में आप देखें तो अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो उन्होंने बताया था कि जो है, हम बता रहे हैं आपको कि एक श्लोक बयान वायु समान वायु में समान वायु में नहीं था, वहाँ पे था
व्या वो अपान में जैसे ये है मान लीजिए, तो अपान में अगर थोड़ा सा इस तरह देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो इसके उसी को हमने और क्लियरिफाई कर दिया है कि प्राकृतिक स्थान ये है वृषण वस्ति मृणम च नाभिर्वक्षणो गुदम अपान स्थानम अंतरस्य, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, इसने माना है चरक में। और इसके कर्म चरक ने बताया शुक्र मूत्र सकृन स सृजत आर्तव गर्भोच, और ये आर्तव और गर्भ का सृजन करती है। फिर चरक ने कहा क्षेपता वहिर मलानाम, मतलब इन मलों को भी जो है बाहर की तरफ निकालने का काम, क्षेपता माने फेंकना, बाहर फेंक की ओर फेंकना क्षेपता बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने फिर सुश्रुत ने कहा कि पक्वाधान अनलयो, पक्वाधानालयो माने पक्वाधान और वायु, अनलयो अपान है, पक्वाधान अनलयो अपान है माने पक्वाशय में इसका जो है अपान वायु रहती है, अनल माने अपाय वायु, तो पक्वाशय में अपान वायु रहती है। फिर इसका कर्म बताया है काले कर्षयत चाप्यम समीरण शुक्र शुक्रिन मूत्र शुक्र गर्भ आर्तव आर्तवन अधः, मतलब इन सबको जो है अधः नीचे की तरफ, काले कर्षयत मतलब जब उनका काल आ जाता है तो उनको खींच के नीचे की तरफ ले जाती है। समीरण है कौन, अपान वायु, शुक्र मूत्र को और शुक्र और गर्भ को और आर्तव को। अब देखिए मेंसेज, गर्भ और सीमेन, ये सब जो है स्टूल यूरिन समय पर अपने आप जो है बाहर की तरफ चले जाते हैं ड्यू टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल के द्वारा। फिर ये सुश्रुत ने बताया है क्रुद्धस्य कुरते रोगान घोरान वस्ति गुदाश्रय, और ये जो है जब अपान वायु प्रकोपित होती है तो ये जो है क्रुद्धस्य कुरते, तब ये करती क्या है रोगान घोरान माने रोग को उत्पन्न करती, घोरान माने भयंकर, कहाँ पे, वस्ति गुदा आश्रयान, वस्ति गुदा के आश्रय में आके उत्पन्न करती है। ये सुश्रुत ने बताया है, ये सुश्रुत ने बताया उधर वाला चरक। अब वाग्भट ने कहा अपानो अपानगय, वाग्भट ने कहा अपानो जो है अपानगय मतलब अपान प्रदेश में होगी, श्रोणी वस्ति मेढ़ो उरु में गोचर करेगी। अपानगो अपानगय मतलब अपानगय माने नीचे होगी, अपान वायु नीचे होगी, और श्रोणी वस्ति मेढ़ो उर में गोचर माने भ्रमण करेगी। श्रोणी वस्ति मेढ़ उर में गोचर, गोचर में माने भ्रमण करेगी, चरना गोचर। उसके बताया कर्म बताया शुक्र आर्तव सकृन मूत्र गर्भ निष्क्रमणादि क्रिय है, माने शुक्र आर्तव को, सकृन को, मूत्र को, गर्भ को, ये सब निष्क्रमण करने का काम करती है। फिर इन्होंने बताया कि मूत्रेंद्रिय अष्टांग संग्रह ने बताया, मतलब क्या बताया, अष्टांग संग्रह ने बताया मूत्रेंद्री उरु वक्षण गुदा श्रोणी, इन्होंने बताया मूत्रेंद्री उरु वक्षण गुदा और श्रोणी में ये जो है रहती है, कौन, उदान अपान वायु, अपान वायु को इन्होंने अष्टांग वृद्ध वाग्भट ने बताया मूत्रेंद्री उर वक्षण गुदा और श्रोणी में रहती है, क्योंकि अष्टांग संग्रह सूत्र मतलब वृद्ध वाग्भट, अष्टांग हृदय सूत्र मतलब वाग्भट। उसके बाद जो है सारंगधर ने इसको मलाशय बताया है, सारंगधर ने इसको क्या बताया, मलाशय बताया है। उसके बाद दल्हड़ ने बताया है कि शुक्र मूत्र आदि नाम वेग काले कर्षणम अवेग काले धारणम अपानस्य, मतलब वेग काल में उसको जो है क्या है, कर्षण करना है, निकालना है, खींचना है बाहर की ओर, आवेग काले में उसका धारण करना है। उसके बाद खींचने का गुण रखती हो, अर्थात ऑक्सीजन को बाहर से खींचने का, जिसको सारंगधर ने अंबर पीयूष बोला है, आकाश का जो है
पीयूष मतलब शुद्ध ऑक्सीजन, अंबर माने आकाश का, तो अंबर पीयूष बोला है। तो प्राणवायु क्या करती है, खींचती है वायुओं को। तो इसी नाते उसको लिखा गया उसकी निरुक्ति में कि प्रकर्षणेन नीति चेष्ट है। अनीति माने विरुद्ध, नीति के व्यवहार के विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। नीति, तो यहाँ अनीति नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा प्रकर्षणेन नीति चेष्ट इति प्राण है। मतलब प्रकर्षण नीति चेष्ट इति प्राण है, जो उसका व्यवहार खींचने का हो, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। प्रकर्षणेन इति चेष्ट इति प्राण है। प्रकर्षण इति चेष्ट, प्रकर्षण ऊपर की ओर जो चेष्टा करे। उत आनयत इति उदान है। उत आनयत माने ऊपर की ओर उठाने के काम। उत माने ऊपर की ओर उठाने का जो काम करे, उत आनयत उदान है। नाड़ी मुखेषु वितननाथ, नाड़ी मुखेषु वितननाथ बयान है। जो नाड़ी के मुख को फैलाने का काम करे वो बयान है। और समान के बारे में बताया गया, समान नयनतः सम समानम, समान नयनतः सम समानम माने जिसकी दृष्टि सम हो, समान वायु की दृष्टि सम होती है, दृष्टि सम होती है। सब किसी चीज बॉडी में हर चीज को समान करने की, समान रखने की जिम्मेदारी समान वायु की होती है। पहले तो जिम्मेदारी तो अग्नि और समान वायु पर ही पूरा जो है, क्योंकि हर चीज़ों को ये समान करता है। तो इस नाते समान नयनतः सम, जिसकी दृष्टि सम रखने, ऐसी वायु जिसकी दृष्टि शरीर के उनको समान रखने की जिम्मेदारी हो, तो वो समान वायु है। और अपान की क्या है, अपकृष्टम आनेयत अपानम, जो नीचे की ओर लाए। अपकृष्टम माने नीचे की ओर, आनेयति माने लाना, आनेयति माने लाना, अपकृष्टम आनेयत अपानम। और जो उत आनेयत इति उदानम, जो ऊपर की ओर ले जाए, उत आनेयत इति उदानम, अपकृष्टम आनेयति अपानम, जो नीचे ले आए वो अपान है। जो ऊपर की ओर ले जाए, उत आनेयति इति उदानम। और जो सम को बनाए रखे, समनयनतः सम समानम, समः समानम, समनयनतः समः समानम, जो ऊपर की ओर ले जाए, जो समान रखे, समनयनतः सम, समान नयनतः समः समानम, समान नयनतः समः समानम, जिसका नयन माने दृष्टि या उद्देश्य सम करना हो, समान रखने का हो, वही समान वायु है। नाड़ी मुखेषु वितननाथ, नाड़ी मुखेषु वितननाथ बयान है, जो नाड़ी मुखों को फैलाए, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कराए, इसका मतलब वही बयान वायु है जो कि हृदय में स्थित रहता है। और काफ़ी लोगों ने इसको सर्व शरीर बताया है, वाग्भट ने हृदय में बताया है। और फिर इसने बताया है प्राणवायु को प्रकर्षेण इति चेष्ट इति प्राण, चेष्ट जिसके खींचने की चेष्टा करता हो वो प्राणवायु है। सारंगधर ने इसी को रेस्पिरेशन से बताया था। और एक चीज था जो है, जो समान वायु के उसमें था, जो है मैं बताना चाहूँगा आपको कि व्यान वायु में डल्हड़ ने बताया है विनिमन। व्यान वायु में प्रसारण, अकुंचन, विनिमन, उन्नयन, तिर्यक, गमन, ये व्यान वायु में डल्हड़ ने विनिमन बताया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। विनिमन मतलब होता है, ये छूट गई थी तो मैंने कहा आज बता दूं। व्यान वायु में विनिमन का मतलब एक्सचेंज करना, टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होता है वो व्यान वायु ही कराता है। बाकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो मैंने उसमें बताया था वीडियो में कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रसारण है, और कंट्रैक्शन उन्नयन, उन्नयन माने ऊपर की ओर, तिर्यक गमन। तो ये 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डल्हड़ ने व्यान वायु के बताया है।
विनयन, उन्नयन, तिर्यक गमन, ये और डल्लर ने भी सर्व शरीर माना है। और ये देख ही रहे हैं पूरा, आप इसका वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसको जो है मैं पूरा ऐसे कर दे रहा हूँ, एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो आप जो है इसको, बाकी सब मैंने इसको बता दिया है। इसमें ये चीज़ रह गई थी, इसमें देखते हैं। तो आपको मैंने बताया कि सर्वाइकल प्लेक्सस C15, C1 से 5 तक। इसको उलट दीजिए तो C5 से T1 कर दीजिए, इसको C5 से T1 कर दीजिए तो ब्रैकियल प्लेक्सस हो जाएगा। ठीक है, 15 को उलट दीजिए 51 हो जाएगा। 51 हो जाएगा तो ये सर्वाइकल प्लेक्सस हो गया, ये जो है आपका ब्रैकियल प्लेक्सस हो गया। ये C1 से C5 तक और ब्रैकियल प्लेक्सस C5 से T1 तक। और L14 आपको बताया ही है कि L1 से L4 तक लंबर प्लेक्सस। लंबर जब लगेगा तो यहाँ से L उठा दीजिएगा, यहाँ से L उठा दीजिएगा। अब ब्रैकियल में, ब्रैकियल प्लेक्सस में थोरैक्स भी आता है और सर्वाइकल का भी रीजन आता है। तो C5 जहाँ खत्म हो, C5 से खत्म हो रहा है तो T1 तक आ जाइएगा। ठीक है, और ये सब तो आपको बता ही दिए हैं।